हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये अवसर दिया कि हम उसके जीवित कलाम को सुन सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर Thank सकें। you, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद ईश्वर। और परमेश्वर Thank जैसे चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें और उनके चरणों पर, उनके पद चिन्हों पर हम चल सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने जो बातें मुझे और आपको सिखाई हैं अपने वचन के माध्यम से, उस पर हम चल सके। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, सबों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके इस अवसर के लिए जो आपने हमारे को ये समय दिया कि खुदावंद तेरे जन्म को मनाने से 3 दिन पहले, तेरे पुनरागमन को मनाने से पहले प्रभु उन बातों को सीख सके और अपने आप को, अपने मनों को, अपने हृदयों को हम तैयार कर सके। खुदावंद सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, हर एक बातों में अगुवाई कीजिए। विशेषकर आपकी बेटी, आपकी दासी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद तेरे वचन को भरपूरी के साथ बताने पाए। मुख इनका हो प्रभु जी, परवानी तेरी हो। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप सब आनंदित हैं क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को मनाने जा रहे हैं। अभी 3 और हम गूंजियां, पकवान, केक, इन सब चीजों की बातों में तो लगे हैं। क्या मैं और आप अपने हृदय में उसका इंतजार कर रहे हैं? हम अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी चरनी में प्रभु यीशु मसीह क्या मेरे पैदा होने वाला है? क्या मैं और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी शारीरिक है या आत्मिक तैयारी है? हालेलुया। क्योंकि जब मैं और आप आत्मिक तैयारी करेंगे तो उन 5 समझदार कुआरियों की नाई हम दूल्हे के साथ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए। हालेलुया।
अयोध्या झुकेगी, जिसमें यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आप प्रभु यीशु मसीह का आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद, 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 थैंक यू, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, तुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। उसने कहा मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने वायदा किया है और उसके वायदे सच हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर गोर कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर गोर यीशु ने मौत पर जीत किया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को आज की इस रात्रि में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर, कि हम रोजाना डेली डिवोशन में एक साथ जुड़कर प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और सच में मेरे प्रिय प्रभु को ये भाता है जब उसके बच्चे उसके पास आते हैं। जिस प्रकार से जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम कितने आनंदित होते हैं, कितने खुश होते हैं
इसी तरह से हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता भी बहुत प्रसन्न होता है जब हम उसके साथ बने रहते हैं, उसकी निकटता में बने रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की रात्रि में हम इस वचन को, हम जो प्रभु की ओर से हमें मिला है, मिलने जा रहा है, हम उस पर मनन करेंगे। और आप सोच रहे होंगे, जबकि क्रिसमस सीजन यानी कि हम क्रिसमस के दिन को मनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सी तैयारियों में हम दिन रात लगे हैं, हर प्रकार की तैयारियों में बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। लेकिन हो सकता है शायद हमारे पास प्रभु के पास, ये प्रभु की निकटता में बने रहने के लिए समय नहीं है। और हम देख भी सकते हैं आज हमारे साथ अभी तक बहुत कम भाई बहन जुड़े हैं, शायद पकवान बनाने में बिजी हैं या केक बनवाने में बिजी हैं। लेकिन यही बात प्रभु हमारे जीवन में देखता है कि जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और आज जो हमने गीत गाया, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, तो सोचने के लिए शायद आपके पास ये होगा कि क्रिसमस आ रहा है और हम ये गीत गा रहे हैं। लेकिन जब हमने आखिरी स्टेंजा को गाया, आखिरी पद को गाया कि सलीब पर हमें गौर करने की जरूरत है, जिस सलीब पर जान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए व आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गए। वचन ने देहधारी हुआ, वचन ने देह धारण करके, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने वचन को, वचन रूपे परमेश्वर ने, या प्रभु ने देह धारण करके इस पृथ्वी पर वो हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए आ गया, ताकि हम पापों से छुड़ाए जा सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे कि इस समय आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, और बहुत सारे व्यस्तम बिजी शेड्यूल में से आपने परमेश्वर के लिए समय निकाला है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। ये वचन जो रोज हम शेयर करते हैं, ये अनुपम डेविड या शबनम डेविड सिर्फ अपनी ओर से नहीं करते, प्रभु हमें वचन जो देता है, जो आज्ञा प्रभु ने हमें दिया, जिस योग्य प्रभु ने हमें ठहराया है, उस सेवकाई को हम कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं, क्योंकि हम अपने आप में बिल्कुल जीरो हैं। लेकिन प्रभु जब हमें इस्तेमाल करता है, हमें इस सेवाओं को वो लेना चाहता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। और ये सेवा वो आपसे भी लेना चाहता है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके जीवन के लिए। आज के वचन से हम पढ़ने के लिए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके पहले अध्याय के कुछ पदों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और वहां पे जो शीर्षक दिया हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। और हम ये जानते हैं कि वचन यानी कि आदि में वचन था, जैसे कि पहला पद क्या लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ इसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, जबकि पिता, वो प्रभु जो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, हमें अंधेरे से निकालना चाहता है। आज भी वो हमें अंधेरे से बाहर निकालना चाहता है, और वचन रूपी बीज के द्वारा हम सबको गाइड करता है कि आज हम कहाँ हैं, हमारा जीवन क्या है, हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हमने पढ़ा 5वें पद में कि ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार ज्योति में आकर नहीं चमक सकता, क्योंकि वो अंधेरा है, अंधकार है। और अंधकार दुष्टता को दिखाता है, दुष्ट को यानी हमारे विरोधी को दर्शाता है। और जो ज्योति है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ज्योति के रूप में हमारे पास इस पृथ्वी पर आए, अंधकार को मिटाने के लिए, हमारे जीवन से में पड़े हुए पापों से हमें छुड़ाने के लिए आए। जिस अंधेरे में हम पड़े हैं, आज भी हमारी जो यही स्थिति है मेरे प्रियो, कि हम अभी भी अंधेरे में रहना चाहते हैं। शायद अंधेरे में रहकर हम ये सोचने लगते हैं कि हम हर प्रकार के पापों से बच जाएंगे या हमें कोई भी नहीं देख सकता।
मनुष्य बेशक नहीं देख सकते। मनुष्य से छुप कर हम बहुत से गुनाह कर बैठते हैं, चाहे छोटे से छोटा ही गुनाह क्यों ना हो, लेकिन हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये जगत, ये सृष्टि जो उसकी रचना है, जो सिर्फ उसके बोलने मात्र से उसने सृष्टि को रच दिया, तो उसमें, इस जगत में जिसमें हम रहते हैं, वहां पर हम कहाँ छिप कर रह सकते हैं? हम प्रभु से छिप कर कहीं नहीं जा सकते। और हम भजन संहिता में वचन को हम देखते, जो हम कोरस गाते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर का ये प्रेम ही है मेरे प्रियो। अंधकार में बेशक हम छिपने की कोशिश करें, लेकिन प्रभु की दृष्टि, प्रभु हमें उस अंधेरे में भी खोज निकालता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम अंधकार में पड़े रहें। आज भी वो ज्योति के रूप में वो वचन रूपी बीज हमारे बीच में बोता है, ताकि हम अपने जीवन में उन तमाम गलतियों से बच सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यानी प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, उससे पहले जो एक अनाउंसमेंट करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को चुना गया, ताकि उसके लिए आने से पहले मार्ग को तैयार कर सके। हालेलुया। और जबकि लिखा है कि वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देने के लिए पहले ही लोगों के बीच में सेवा कर रहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, मैं उसके जूती के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और खुद वो ज्योति नहीं था, बल्कि ज्योति की गवाही देने आया था। 9वें पद में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई, जगत का निर्माण हुआ, जगत की रचना हुई, जब वो खुद वचन रूपी वचन के उस देह में देह धारण करके जब इस पृथ्वी पर आया, लिखा ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन आरंभ से परमेश्वर के साथ, और वचन जबकि स्वयं परमेश्वर था, उसने जब मनुष्यों की, मानव जाति की इस हालात को देखे, तब वो स्वयं वो वचन देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। लेकिन जब इस जगत में आए, जब इस संसार में आए, वचन बताता है कि जगत ने उसे नहीं पहचाना, संसार ने उसे नहीं पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा ही होता है, जो लोग हमसे प्रेम करते हैं या जो हमें सम्मान देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम भी उनको नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है, जो समानता का व्यवहार करता है, जिसका समानता का स्वभाव है, जो नम्र व दीन है, जो हम पर दया करता है, जो अनुग्रहकारी है, उसकी दया सदैव हम पर बनी रहती है, चाहे हम कितनी भी गलतियां क्यों ना करें। आज भी हम अंधकार में पड़े हैं, आज भी हम अपने उन तमाम बुरे कामों से उसको हम दुखित करते हैं, उसको हम पीड़ा पहुंचाते हैं, उसे अपने ही कामों से हम बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, ताकि हम अपने पापों के मार्ग से फिर जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस वचन में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी मनुष्य को नाश होता नहीं देख सकता, किसी का भी नाश नहीं चाहता, वो चाहता है हर मनुष्य उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। और यही वजह है मेरे प्रियो कि इतनी गलतियां करने के बाद भी आज भी हम जीवित हैं, आज भी हम सुरक्षित हैं, आज भी हमारा परिवार सुरक्षित है। ये प्रभु का ही प्रेम है। आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता से हमारे लिए प्रार्थना करता है कि इन्हें क्षमा कर, इन्हें और एक मौका दे, इन्हें एक और अवसर दे, ताकि अपने पापों से मन फिरा सके।
बेशक हम उस दिन को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता हमसे प्रेम करता है। आगे लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने घर में आया और उसके अपनों ने भी ग्रहण नहीं किया। आप ये देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो मरियम और यूसुफ के परिवार में पैदा हुआ, और वहां पर भी उसकी क्या स्थिति थी। परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने भी नहीं पहचाना, जबकि पैदाइश से पहले, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत की ओर से उन्हें बताया गया था कि उनके परिवार में या उनके यहाँ कौन पैदा होने जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी उसके परिवार ने, प्रभु यीशु मसीह के परिवार ने उसे नहीं पहचाना। वो लोगों के बीच में तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सेवा कार्य करता था, संदेश सुनाता था, लेकिन उस भीड़ में उसके परिवार के लोग नहीं होते थे। उसके परिवार के लोग नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं पहचाना कि वो कौन है। कितनी अजीब, कितनी अद्भुत बात कि स्वर्गदूत के द्वारा जबकि उनको बता दिया गया था कि वो कौन है, लेकिन इसके बाद भी वो परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए और उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आज हमारे दिल में है। हम बेशक उसकी आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन क्या अपने कामों के द्वारा क्या हम उसको ग्रहण करते हैं? हम अपने कामों के द्वारा ही, अपने स्वभाव के द्वारा ही हम प्रभु के प्रेम के बारे में अपने उन कामों से दर्शा सकते हैं, क्योंकि आज भी हम अंधेरे में हैं। आज भी हम अंधेरे में हैं। आज भी अपने जीवन में हम गलतियां करते हैं। आज का संदेश, जो क्रिसमस से रिलेटेड संदेश, यही है कि वचन देहधारी हुआ मानव जाति के लिए, पापों से उद्धार के लिए, और वो जन्म ले चुका। और जन्म लेने के पीछे जो एक मेन मकसद था, क्रूस पर बलिदान होने का, ताकि हम पापों से छुड़ाए जा सके। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्रूस के बलिदान से रिलेट है। उद्देश्य यही है, क्रूस के बलिदान को पूरा करने के लिए, या क्रूस के बलिदान को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम अपने ही तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी ही इच्छा से, अपनी ही मनमानी से, हमें जिसमें आनंद आए, हमें जिसमें खुशी मिले, चाहे परिवार के लोगों के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे अपने अजीज रिश्तों के साथ, या जहां हम काम करते हैं अपने उन कंपेनियंस के साथ, या अपने संगी साथियों के साथ। जैसा भी हमें अच्छा लगता है वैसे वैसे प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ अपने आनंद को ही हम खोजते हैं। वो ऐसा आनंद जो शरीर से मिलता है, जो शारीरिक है। लेकिन उस आनंद में यदि हम ढूंढे, हम परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को क्या आनंद दे रहे हैं। और जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, और हम सब भी इस बात को जानते हैं कि जब हमारे परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, और जब हम बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे फर्स्ट बर्थडे, सेकंड या थर्ड, जिसमें बच्चा बोलना तक नहीं जानता, और बच्चे का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो सब जो तैयारियां होती हैं वो अपनी खुशी के लिए होती हैं। बच्चा इतना केक नहीं खा पाता, बच्चा खाना नहीं खा पाता, जो भी हमने प्लान सॉर्ट आउट करे हैं खाने या डिनर या लंच के लिए, उसमें से कोई बच्चा, वो छोटा, कुछ नहीं खा पाता, उसे पता ही नहीं रहता। लेकिन उस समय हम अपनी ही खुशियों को पूरा करने के लिए ही वो बर्थडे बच्चे का सेलिब्रेट करता है। यही आज की डेट में भी, आज भी मेरी और आपकी स्थिति यही है। हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, उसकी तैयारियों के लिए महीने 2 महीने पहले ही हम बिजी हो जाते हैं। घर की सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए, घर की पुताई के लिए, पेंट के लिए,
और पकवान बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, अपने कपड़ों के द्वारा अपने आप को खुश करने के लिए पार्टीज को हम सॉर्ट आउट करते हैं। कॉलेजेस में, चर्चेस में सारे प्रोग्राम्स को हम करते हैं क्रिसमस से रिलेटेड, है ना। और हम उस दिन को याद करते हुए सारे कैरल्स हम गाते हैं, मेरा प्रभु जन्मा, गुनहगारों को देने सहारा, आया मसीह चढ़ने में तू। ये सब गीत जो हम गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए, ये सब कुछ हो चुका मेरे प्रियो, ये सब कुछ हो चुका। वो आया प्रभु की योजना के तहत, वचन दे धारण करके आ गया, और जिस उद्देश्य से आया उसको भी उसने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए पूरा कर लिया। आज हम उसी चीज को हम याद करते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को तो याद कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह आया, क्रिसमस को हम मना रहे हैं, लेकिन उसके उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हम गंभीर नहीं हो पाते। हम उस खुशी को बस खाने पीने में, प्रोग्राम्स में या पार्टीज के रूप में ही उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि उस सभी सब चीजों में यदि हम ढूंढे, इस बात को सोचे कि क्या इन सब के द्वारा क्या हम प्रभु को खुश कर पा रहे हैं, उसको प्रसन्न कर पा रहे हैं, क्या हमारे इस सब प्रोग्राम से, इस सारी प्लानिंग से क्या हमारा प्रभु खुश हो रहा है, क्या इसके द्वारा हम उसे कुछ दे पा रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु हमारा ये सब नहीं चाहता। वो चाहता है मुझे व आपको। हम दिन रात इतने व्यस्त हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास ही, हमारे पास आने का समय नहीं है। कितनी अजीब बात, कितनी अद्भुत बात। बिजी बहुत है, लेकिन प्रभु की महिमा करने के लिए हमारे पास सही समय नहीं है। प्रभु की बात सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी अद्भुत बात तो ये भी है मेरे प्रियो कि इस क्रिसमस के समय जब हम प्रभु की महिमा के लिए एक झुंड के रूप में निकलते हैं, संदेश देने के लिए, संदेश हम उसे देते हैं जिसके पास ऑलरेडी संदेश आ चुका है, जो ऑलरेडी जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। अब हमें जो संदेश देना इस बात के लिए कि प्रभु फिर से आने वाला है, प्रभु का जन्म फिर से होने वाला है, लेकिन एक न्याय के रूप में। हमें अब उस बात को संदेश देना है। बालक यीशु मसीह का तो जन्म हो चुका, उस उद्देश्य के साथ कि हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए शरीर में देह धारण करके आया, और उसने वो सारे दुख को सहा, सारी यातनाओं को उसने सहा, सारी मुश्किलातों को उसने पार किया, सिर्फ मेरे और आपके प्रेम की खातिर, पूरे मानव जाति के प्रेम की खातिर, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, जिसकी सजा हमें मिलनी चाहिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो पर पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए चल सके। और उसने ये प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, मैं पिता का आज्ञाकारी बेटा हूं, मैं इस मानव जाति से, पूरे जगत से मैं प्रेम करता हूं। आज भी वो हमसे प्रेम करता है, आज भी वो अंधेरे में पड़े हुए लोगों पर अपनी ज्योति को चमकाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय जब अंधेरे में जो गडरिये थे, जब ज्योति चमकी, वो अंधेरे से निकलकर ज्योति को फॉलो करने लगे। लेकिन आज हम जो ज्योति की संतान कहलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अभी भी हम ज्योति की संतान का एक हमें टैग तो मिल गया कि तुम ज्योति की संतान हो, लेकिन हमारे काम क्या है? क्या हम सच में ज्योति की संतान है? आज भी तो हम अपने कामों के द्वारा अंधेरे में पड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ज्योति को तो क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, क्योंकि हमें अंधेरे के काम पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म उत्सव पर, जो कि हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, प्रभु हर साल संदेश देता है इस बात के लिए, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ, वचन देह धारण
क्यों हुआ, वचन देह धारण करके इस पृथ्वी पर क्यों आया। वचन जो परमेश्वर स्वयं था वो एक बालक के रूप में हम इस पृथ्वी पर क्यों आया, इसको याद दिलाने के लिए हर साल हमें क्रिसमस हमारे सामने आता है। लेकिन हम क्रिसमस को किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, शायद हमारे पास समय ही नहीं है कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सके कि प्रभु आपका धन्यवाद हम देते हैं कि आपने अपनी प्रेम की खातिर हमें पापों से छुड़ाने के लिए वचन जो आप स्वयं हैं देह धारण करके हमारे लिए पृथ्वी पर आ गए। प्रभु यीशु मसीह के रूप में, एक बालक यीशु के रूप में, जिसने हमारे लिए इतना दुख सहा। हमारे पास उसको 2 शब्द थैंक यू करने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतने बिजी हैं हम लोग पकवान बनाने में। ना तो प्रभु को पकवान खाना है, ना उससे केक खाना है। वो तो सिर्फ मुझे व आपको चाहता है, क्योंकि उसने मुझे व आपको, इस पूरे मानव जाति को इस पापों से छुड़ाया। वो हमारे जीवन को देखना चाहता है कि अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु को किस प्रकार से महिमा दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आज के इस संदेश में कि आज के 2022 के क्रिसमस पर प्रभु हमें फिर से ये बताना चाहता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय में लिखा है, क्योंकि ज्योति अंधियारे में चमकी, ज्योति यानी प्रभु यीशु मसीह, अंधियारे जो पाप में पड़े हुए थे। इसलिए प्रभु आज हमसे कह रहा है कि तुम ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान बनो। तुम्हारे काम प्रभु यीशु मसीह को भाने वाले बन सके। वचन में लिखा है कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध होने के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये है उद्देश्य क्रिसमस का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इस वचन हमें इस 5वें अध्याय में बहुत सी बातें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से ज्योति की संतान बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें आज इस बात को सोचने और विचारने की जरूरत है कि इस वर्ष इस क्रिसमस पर प्रभु का संदेश हमसे कहता है कि हमें ये जानने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और भी सिखाता है हमें कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस संदेश में इस क्रिसमस पर 2022 के इस क्रिसमस पर प्रभु आपको फिर से याद दिला रहा है कि इस क्रिसमस के पीछे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हमें याद करने की जरूरत है। यदि आज हम उसको भेंट देना चाहते भी हैं, उसको भेंट देना चाहते हैं, तो धन्यवादी रूपी भेंट को आप अर्पित करें, अपने जीवन को उसके योग्य बनाएं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे जीवन से वो फल देखना चाहता है। वो 12 महीने वाला फल देखना चाहता है, सिर्फ सीजन के अनुसार नहीं कि जब हमें काम पड़े तब हम इतने धर्मी बन जाए और जब हमारा काम पूरा हो जाए, जो हमें चाहिए वो यदि प्रभु दे देता है हमारे प्रेम की खातिर, जब वो मिल जाता है तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्योंकि इस बात को याद रखना है कि ज्योति अंधियारे में चमकी, आज भी ज्योति अंधियारे में चमक रही है, लेकिन हमें अंधियारे से निकलकर ज्योति को फॉलो करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश प्रभु की ओर से आपके लिए और मेरे लिए यही है कि वो ज्योति है और हमें भी ज्योति की संतान बनने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए खुदावन। प्रभु जी सच में खुदावन ईश्वर राजा आप महान पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप इस बात को तो देखकर खुश हैं कि प्रभु जी हम सब आपके उस क्रिसमस आपके उस जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आप तब ज्यादा या तब सच्चाई से या सत्य रूप से आप खुश हो पाएंगे जब हम अपने आप को पूरी रीति से आपको अर्पित कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य देना, अपनी बुद्धि देना खुदावन, कि प्रभु जी हम आपको सिर्फ भेंट इस बात के लिए चढ़ा सके कि इस भेंट में प्रभु जी अपने जीवन को आपको अर्पित कर सके, ताकि जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है पिता अपने जीवन से सिर्फ आपके नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ आपकी संगति में बने हैं पिता हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु जी आज के वचन के द्वारा आशीषित हो सके और इस बात को हम सब जान सके पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप इस पृथ्वी पर आपने जन्म क्यों लिया। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपके इस बड़े बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें, अपने कामों के द्वारा खुदावंद राजा आपको महिमा दे सके। जितने भी भाई बहन खुदावंद राजा इस समय प्रभु जी आपके जन्मोत्सव की तैयारी में है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके हृदय को खोल दे खुदावंद, उनके मनों को खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर उन तैयारियों को से ज्यादा प्रभु जी आपको समय दे सके, आपके साथ वो होने पाए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपसे बातें सुनने के लिए प्रभु जी आपके वचन को पढ़ सके, ताकि पिता परमेश्वर आप जो उनके जीवन से कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर वचन के माध्यम से वो सुन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी बीमार है खुदावन हर एक पर की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई दे, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन के इसमें चंगाई के द्वारा पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन, जितने भी दास दासी, जितने भी पासवान, जिन्हें प्रभु जी आपने अपने वचन की सेवकाई के लिए चुना पिता, हर एक को आशीष देना पिता, ताकि आपकी सेवकाई को बड़ी ईमानदारी से प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने के लिए कर सके पिता परमेश्वर। हर कामों में खुदावंद ईश्वर राजा आप बड़े और हम घटे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका संदेश, आपके जन्मोत्सव का संदेश प्रभु जी उन कानों तक पहुंच सके जिन्होंने प्रभु जी अब तक आपका नाम नहीं सुना, वो ये जान सके कि यीशु ही प्रभु है, इस बात को जान सके आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग है, आप ही जीवन है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की महिमा को करने के लिए हम सदैव तैयार रह सके। अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक जन, हर एक भाई बहन खुदावन जो प्रभु जी इस समय प्रभु जी आपके साथ जुड़ा है पिता, हर एक को आशीष देना और उनके हर विनतियों को, हर निवेदनों को, हर प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप स्वीकार करना, उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती खुदावन। और आज का वचन प्रभु जी जितने भी हम सब प्रभु जी आपके वचन को सुन चुके हैं पिता, आपके वचन को शेयर करने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को अर्पित कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी आज के वचन को अधिकाई से शेयर कर सके, ताकि जो भाई बहन जो रोजाना हमारे साथ शरीक होते हैं उन तक भी ये वचन पहुंच सके और ब्लेस होने पाए। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रश्मि सिंह जो मथुरा शहर से है परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी, और रात को 10 बजे डेली डिवोशन इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। और डेली डिवोशन में कोई भी छुट्टी नहीं है, हम 24 को भी मिलेंगे, हम 25 को भी मिलेंगे, हम रोजाना मिलते रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।